हेलो गाइस। एसक्यू जीके क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम लोग भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जोसेफ स्टालिन ने सबसे पहले 1928 में सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी। पंचवर्षीय योजना को रूस देश से अपनाया गया है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को संचालित करना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। उसके बाद पहली योजना अवकाश लागू हुई जो कि 3 सालों के लिए थी, 1966 से 1969। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, जो कि सिर्फ 4 सालों के लिए लागू हुई थी। उसके बाद दूसरी योजना अवकाश लागू हुई जो कि 1978 से 1980 के लिए थी। यह सिर्फ 2 साल के लिए थी। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। उसके बाद तीसरी योजना अवकाश लागू हुई जो कि 2 साल के लिए थी, 1990 से 1992। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। गाइस, यहाँ पर मैंने योजना अवकाश को अलग कर दिया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और गाइस, आप लोग योजना अवकाश को ऐसे याद कर सकते हैं कि लगातार 3 पंचवर्षीय योजना के बाद पहली योजना अवकाश आई जो कि 3 साल के लिए थी। उसके बाद फिर से लगातार 2 पंचवर्षीय योजना के बाद दूसरी योजना अवकाश लगी जो कि 2 सालों के लिए थी। उसके बाद फिर से लगातार 2 पंचवर्षीय योजना के बाद तीसरी योजना अवकाश लगी जो कि 2 सालों के लिए थी। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। गाइस, अब हम लोग सारे पंचवर्षीय योजना के बारे में एक-एक करके जानेंगे। तो गाइस, आइए हम लोग एक-एक करके देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि क्या थी? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ये किस मॉडल पर आधारित था? हैरोल्ड डोमर मॉडल। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि, बिजली, सिंचाई। इसमें कौन-कौन से कार्य हुए थे? भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना और हीराकुंड परियोजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या हुआ था? इसकी अवधि क्या थी? तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। ये किस मॉडल पे आधारित था? कृषि महाल नोबिस मॉडल पे आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास। इसमें कौन-कौन से कार्य हुए थे? दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई में इस्पात कारखाना स्थापित हुआ। और क्या? भारत सहायता क्लब की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में
हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि क्या थी, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। यह किस मॉडल पर आधारित था? जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों का विकास। इसमें कार्य क्या हुए थे? सोवियत संघ की मदद से बोकारो एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई। इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें और क्या हुआ था? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसमें गेहूं के उत्पादन पर बल दिया गया था। इस योजना को असफल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ और 1966 में सूखा पड़ा। चौथी पंचवर्षीय योजना, अवधि 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974। मॉडल अशोक रुद्र अलोन मॉडल। उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व देना। इसमें कार्य क्या हुए थे? इसरो की स्थापना हुई थी और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस योजना को पीएम इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी आर गाडगिल ने तैयार किया था। इस योजना में कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रही। इस योजना आयोग की विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना था। इस योजना में स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट भी शामिल किया गया था। स्माइलिंग बुद्धा भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड नाम था। पांचवी पंचवर्षीय योजना, अवधि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978। मॉडल डीपी धर मॉडल पर आधारित था। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। इसमें कार्य क्या था? इसमें गरीबी हटाओ का नारा इस योजना में दिया गया था। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। इस योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, अंत्योदय योजना तथा काम के बदले अनाज योजना की स्थापना हुई थी। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। यह योजना 4 साल तक ही चली थी। इस योजना को इंदिरा गांधी की सरकार ने चलाई थी। 20 पॉइंट प्रोग्राम इसी योजना में लाया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना, अवधि क्या थी? 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985। मॉडल पर क्या था? नेहरू मॉडल पे आधारित था। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। इसमें कौन कौन से कार्य हुए थे? शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इस पंचवर्षीय योजना में और क्या क्या कार्य हुए थे? रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया गया था। ये क्या था? रोलिंग प्लान पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था। यह 2 वर्षीय योजना थी जिसे 1978 से 1980 तक लागू किया गया था और जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई थी। इसमें और क्या कार्य हुए थे? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। इस योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया। इस योजना के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थीं। सातवीं पंचवर्षीय योजना, अवधि क्या थी? 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। उद्देश्य क्या था? रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। इसमें कार्य क्या हुए थे? भोजन, काम, उत्पादन का नारा दिया गया था और क्या हुआ था? जवाहर रोजगार योजना लाई गई थी। यह योजना राजीव गांधी के कार्यकाल में प्रस्तुत की गई।
इस योजना में गरीबी माफ के लिए लकड़वाला समिति का गठन किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि क्या थी? 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। किस मॉडल पर आधारित थी? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास, जिसमें रोजगार, शिक्षा और जनस्वास्थ्य आता है। इसमें कार्य क्या क्या हुए थे? प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाया गया और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य इसी पंचवर्षीय योजना में बना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में लागू किया गया था। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय अर्थशास्त्र सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि क्या थी? 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2007। इसका उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। अटल बिहारी वाजपेयी 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इस योजना की असफलता का कारण अंतर्राष्ट्रीय मंदी को माना गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि क्या थी? 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। किस मॉडल पे आधारित था? आगत निर्गत मॉडल पे आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि क्या थी? 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्रतम समावेशी विकास। इसमें कार्य क्या क्या हुए थे? आम आदमी बीमा योजना लाया गया, राजीव आवास योजना लाया गया और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लाया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि क्या थी? 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। गाइस, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, आइए हम लोग इसे भी देख लेते हैं। देश में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। नीली क्रांति 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय शुरू की गई थी। योजना आयोग द्वारा अब तक 12 पंचवर्षीय योजना कराई गई है। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना को प्राथमिकता से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना 1978-1979 में प्रारंभ की गई। देश में छात्रवृत्ति का आरंभ दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप गाडगिल ने तैयार किया था। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि आगे आने वाला सारा वीडियो आप लोगों तक जा सके। तब तक के लिए गाइस बहुत बहुत धन्यवाद।